व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। आज मैं सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट बताऊंगी, फिर इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि AP होती क्या है, व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में AP कहते हैं। AP होता है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। अब इसका क्या मीनिंग है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, नंबर्स की लिस्ट होती है जिसमें हर टर्म उससे पहले वाली टर्म में कुछ फिक्स नंबर को जोड़ के निकाली जा सकती है, केवल फर्स्ट टर्म को छोड़ के। यानी फर्स्ट टर्म तो हमको गिवन होनी चाहिए, उसके बाद अपन एक फ़िक्स नंबर ऐड करते जाएंगे तो नई टर्म्स आती जाएगी। जैसे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम। एग्जांपल के लिए 1, 2, 3, 4 और हमने ये डॉटेड कर दिया, मतलब डॉटेड का मतलब है इनफाइनाइट टर्म्स हो सकती हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो पहले है ये कहलाता है फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट नंबर पे है। अब सेकंड टर्म कैसे है, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया तो 3, 3 में 1 ऐड किया तो 4। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 1 सब में ऐड करते जाना है फर्स्ट टर्म को छोड़ के। फर्स्ट टर्म तो हमको गिवन होगी, उसमें हम एक फिक्स नंबर को ऐड करके नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। जैसे 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आया, 3 में 1 जोड़ा तो 4 आया। तो इस तरह का जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो कहलाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ ये होना ज़रूरी है कि इसमें फिक्स नंबर ऐड करें। जैसे इसमें 1 ऐड किया तो 2 में भी 1 कर रहे हैं, 3 में भी 1 कर रहे हैं एंड सो ऑन। अब हम एक जैसे दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे 100, 70, 40, 10, ये कोई नंबर्स की लिस्ट है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो पहला नंबर है फर्स्ट टर्म है वो तो हमको गिवन होगी। सेकंड कैसे आ रहे हैं, 100 में से हम 30 माइनस कर रहे हैं तो 70 आ रहा है, 70 में से 30 माइनस कर रहे हैं तो 40 आ रहा है, 40 में से 30 माइनस कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। यानी क्या आप नेक्स्ट टर्म में माइनस करते जा रहे हो, 30 माइनस करते जा रहे हो तो नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। तो 30 क्या हो गया, एक फिक्स नंबर हो गया। सेम ऐसा इसमें हुआ था लेकिन फर्स्ट टर्म को छोड़ के। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर्स की लिस्ट होती है जिसमें किसी फिक्स नंबर को हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और इस तरीके से पूरी बनती है। लेकिन फर्स्ट टर्म के लिए ये रूल फॉलो नहीं होता, फर्स्ट टर्म हमको गिवन होती है। अब जो एक कॉमन नंबर हमने इसमें तो ऐड किया और इसमें सब्सट्रैक्ट किया, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। वो चीज़ कहलाती है कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस दो इसमें टर्म मेनली काम लेंगे। एक होता है कॉमन डिफरेंस, एक होता है फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म ये क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अब इसके अंदर जैसे ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है, नंबर्स की लिस्ट है जिनको हमने कॉमा करके सेपरेट कर दिया। इसमें इंडिविजुअल को हम बोलते हैं टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। इसी तरह से इसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। यानी जो इंडिविजुअल नंबर है उसको हम क्या शब्द काम में रहते हैं, इंडिविजुअल नंबर को हम बोलते हैं टर्म। इंडिविजुअल नंबर इन AP इज कॉल्ड टर्म। अब फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो पहले लिखा जाता है वो फर्स्ट टर्म होता है, उसको नॉर्मली किससे डिनोट करते हैं, A से। और जैसे फर्स्ट एग्जांपल में इसकी वैल्यू A की वैल्यू क्या है, एग्जाम्पल 1 में A की वैल्यू है हमारे यहाँ पे A इज इक्वल टू 1 है। और D क्या होता है, D जो रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस को। जो फिक्स नंबर आप ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और जो फर्स्ट टर्म यानी पहली टर्म, तो इसके अंदर फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में कॉमन डिफरेंस कितना है, 1। हर में 1 1 1 1 ऐड करते जा रहे हो तो नेक्स्ट डिजिट आती जा रही है। सेकेंड वाले केस में हम देखें तो सेकेंड एग्जांपल में इनिशियल वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 100 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, -30। अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 में हम -30 ऐड कर रहे हैं, तो 100 में -30 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 70, 70 में -30 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 40। तो इसके लिए A ये है और D ये है। तो कॉमन डिफरेंस होता है D से रिप्रेजेंट करते हैं और फर्स्ट टर्म को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है कॉमन डिफरेंस की, वो हो सकता है पॉजिटिव नंबर हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी ज़ीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है। अब किसी भी डिफरेंट AP पढ़ेंगे हम और उसमें अभी इसको देखेंगे। कॉमन डिफरेंस अगर हमको निकालना है
जैसे मैंने आपको बताया कि AP की जनरल फॉर्म होती है A1, A2, A3, A4 एंड AN। लास्ट टर्म हमने मान ली इसकी क्या है, AN है। अब ये क्या एक तरह से क्या है, जनरल टर्म हमने इसकी AP की लिख दी। तो जो कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, कॉमन डिफरेंस में क्या होता है, इसमें कुछ ऐड करके A2 आता है, तो हम ये कर सकते हैं A2 में से A1 माइनस हुआ तो कॉमन डिफरेंस आ गया। और ये बराबर किसके होना चाहिए, पूरी ही टर्म्स में, हर टर्म्स में जो बाद वाली टर्म है उसमें से पहले वाली टर्म को माइनस करें तो जो आता है वो होता है कॉमन डिफरेंस, और उसकी वैल्यू इन सब में क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। यानी A2 माइनस A1 करें, A3 माइनस A2 करें, A4 माइनस A3 करें, इन सब का जो डिफरेंस है डेट इज़ कॉमन डिफरेंस D, ये क्या अगर सेम रहता है तो ये हमारी क्या होती है, ये जो टर्म्स होती हैं क्या कहलाती है, AP। यानी जो नंबर्स की लिस्ट चल रही है, जैसे 1 2 3 4 अभी चल रहा था, तो ये AP है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस D क्या है, सेम है। हर टर्म में से उससे पहले वाली टर्म को माइनस करें और वो चीज़ सेम आए, कॉमन डिफरेंस आए, तो वो टर्म क्या हो जाती है, AP हो जाती है। अब इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं कि जैसे हमने ये माना A1, A2, A3, AN। अब आए कैसे, ये इसको यूँ भी लिख सकते हैं, A1 तो ये हो गया, A2 माइनस A1 को D के बराबर लिया, तो अपन A1 को उधर ले गए तो A2 बराबर क्या हो गया, D प्लस A1। तो हम ये कह सकते हैं सेकेंड टर्म क्या होती है हमारी, फर्स्ट टर्म A1 होती है, कॉमन डिफरेंस D है, तो दूसरी टर्म हम कैसे निकालेंगे। अब A1 A2 की जगह मैं आपको ऐसे बताती हूँ, ऐसे लिख लेते हैं हम, लेट फर्स्ट टर्म जो पहली टर्म है वो हमारी A है एंड कॉमन डिफरेंस हमारा D है, कॉमन डिफरेंस इज D। और कोई कहता है कि इसके लिए आप AP फाइंड आउट करो कि AP क्या होगी, तो AP ऐसे लिखेंगे उसके लिए कि फर्स्ट टर्म होती है पहले तो हमेशा A लिखेंगे, कॉमा सेकेंड टर्म में क्या हो जाता है, एक कॉमन डिफरेंस D जुड़ जाता है, तो सेकेंड टर्म हमारी आ गई A प्लस D। थर्ड टर्म क्या हो जाती है हमारी, A प्लस D में D और जोड़ दो तो क्या हो गया, A प्लस 2D। इसके बाद वाली टर्म क्या होगी, A प्लस 2D में D और जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, A प्लस 3D एंड सो ऑन। सो ऑन मीन्स ये और चलती रहती है ऐसे, अगर लास्ट पॉइंट नहीं दे रखा है तो ये इनफाइनाइट तक चलती रहती है। तो ये हमारी क्या फॉर्म हो गई, जनरल फॉर्म ऑफ AP हो गई। अब जो AP है इसकी वैल्यू फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। अभी मैंने ये डॉटेड करके छोड़ दिया, मतलब इसकी क्या हो सकती है, इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन अगर किसी में लास्ट टर्म दी हुई हो तो वो क्या हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, पहली चीज़ मैं लिखती हूँ फाइनाइट AP। फाइनाइट AP क्या होगी, फाइनाइट AP मतलब जिसका कुछ निश्चित मान पे आके ख़त्म हो जाती है वैल्यूज़। जैसे हम एक उदाहरण करते हैं, हम 147, 148, 149 एंड सो ऑन, और मैंने ये लास्ट टर्म लिख दी 157, यानी इसकी फाइनाइट वैल्यू है, एंड हो रहा है कि लास्ट वैल्यू क्या है इसका, 157 है। क्या ये AP है, फर्स्ट टर्म तो हो गई जो पहले लिखी जाती है, दैट इज़ 147। अब 147 और 148 का अगर हम 147 में क्या ऐड करें, 148 आए, 1 हमने ऐड किया, 148 में क्या ऐड करें, 149, 1 ऐड किया, 149 में आप देख रहे हैं दोनों में सेम चल रहा है डिफरेंस, तो आप 149 में 1 ऐड करेंगे तो 150, 151, 152 सो ऑन, लेकिन लास्ट टर्म क्या हो गई, 157। तो ये हो गई फाइनाइट AP। फाइनाइट AP मतलब जिसमें कुछ वैल्यू पे आके वो एंड हो जाती है। अब हम देखेंगे इनफाइनाइट AP क्या होता है। अब इनफाइनाइट AP का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 और डॉटेड करके छोड़ दिया। इसका क्या मतलब है कि इसकी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। कैसे निकलेगी, नेक्स्ट वैल्यू 4 में 1 जोड़ा तो 5, क्योंकि इन सब का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, तो 1 1 जोड़ते जाएंगे, 5 6 7 एंड इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह की AP कहलाती है इनफाइनाइट AP, यानी इसमें कोई भी लास्ट वैल्यू नहीं होती है। अब जैसे दूसरे उदाहरण कंसिडर करते हैं 3, 3 एंड सो ऑन। तो ये क्या ये AP है, पहले तो हम चेक करें। फर्स्ट टर्म तो इसमें यानी A इज इक्वल टू 3 है। D कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो 3 माइनस 3 0। फिर चेक करें क्या सब में ये फॉलो हो रहा है क्या, तो अपन थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे तो भी 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कॉमन डिफरेंसेस पूरे में क्या चल रहा है, 0। तो 3 3 3 कितनी बार आ जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स। तो इस तरह की AP कहलाती है इनफाइनाइट AP। तो AP में हमको अगर ऐसा समझ सकते हैं, जैसे हम यूँ भी लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4 एंड लास्ट टर्म हमने मान लिख दी AN। तो ये क्या हो गई इसकी फर्स्ट टर्म,
इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, पहले नंबर पे है वो कहलाती है फर्स्ट टर्म। सेकेंड नंबर पे है ये कहलाएगी सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म। फिर थर्ड नंबर पे है वो थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और ये कौन सी टर्म हो गई, nth टर्म। nth नंबर पे जो है वो कहलाती है nth टर्म। तो हम AP को यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा D, वो क्या होगा कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, थर्ड टर्म में से सेकेंड कर लो, और फोर्थ में से थर्ड कर लो, तो ये जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब an से जस्ट पहले वाली जो टर्म होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं an-1, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मान लीजिए n 10 तक है, तो उससे पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी, 9 टर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से an से पहले वाली टर्म को हम मान लेते हैं an-1। तो जो लास्ट वाला जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं an माइनस an-1, nth टर्म और उससे जस्ट पहले वाली टर्म को माइनस करो तो कॉमन डिफरेंस आएगा। अगर ये सेम होता है तो वो हमारी क्या होती है, AP होती है। तो ये तो हमने AP से रिलेटेड टर्म्स पढ़ी कि क्या क्या टर्म काम में आती है, AP का मीनिंग क्या होता है, और इनफाइनाइट AP क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या है। अब हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ पार्ट्स करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why। कि हमें जो ये क्वेश्चंस दिए हैं इसमें बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, और है तो क्यों है, क्या कारण है कि ये AP फॉर्म कर रहा है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15। फेयर कितना दे रखा है टैक्सी का, 15 दे रखा है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का फेयर लग रहा है 15 रुपीज़, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाते हैं 8 रुपीज़ बढ़ता जाता है पर किलोमीटर के हिसाब से, यानी फर्स्ट किलोमीटर पे तो 15 रुपीज़ लगेंगे, सेकेंड किलोमीटर में 15 में क्या हो जाएंगे, 8 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, थर्ड किलोमीटर होगा तो जो वैल्यू आई उसमें और 8 हो जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि ये AP फॉर्म होता है या नहीं, और अगर AP फॉर्म होती है तो क्यों है ये AP। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, टैक्सी फेयर एट फर्स्ट किलोमीटर, टैक्सी फेयर एट फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर हमारा कितना है, 15 रुपीज़, ये गिवन है हमको। फिर क्वेश्चन में कहा गया है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर पे 15 हुआ, सेकेंड किलोमीटर चले हम तो सेकेंड किलोमीटर पे टैक्सी फेयर क्या होगा, टैक्सी फेयर एट सेकेंड किलोमीटर कितना ऐड हो जाएगा, 15 प्लस ऐड हो जाएगा। तो 15 और 8 को अपन ने ऐड किया तो इसकी वैल्यू आई 15 और 8 को ऐड करने पे 23। अब नेक्स्ट हम देखें थर्ड किलोमीटर पे क्या होगा, उसको हम चेक करते हैं, उसकी वैल्यू क्या आएगी। एट टैक्सी फेयर एट थर्ड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर पे क्या हुआ, हर किलोमीटर पे क्या हो जाता है, 8 ऐड हो जाता है। तो अभी 23 आया था सेकेंड किलोमीटर पे, तो थर्ड पे क्या हो जाएगा, वापस से 23 में क्या जोड़ देंगे हम, 8 जोड़ देंगे। 23 में 8 जोड़े तो ये क्या आ गया, 31 आ गया। अब एक और निकाल लेते हैं हम, टैक्सी फेयर एट फोर्थ किलोमीटर, चौथे किलोमीटर पे क्या वैल्यू होगी टैक्सी फेयर की, हर किलोमीटर पे 8 जुड़ जाएगा तो 31 तो था ही, 31 में 8 और जुड़ गए तो क्या हो गया, 39 हो गई। अब हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या हो गई, हम इनको कॉमा कर करके लिख देते हैं, क्या क्या वैल्यूज़ आई। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, सेकंड के लिए 23, थर्ड के लिए 31 और फोर्थ के लिए क्या आया, 39 आया, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 15, 23, 31, 39, और किलोमीटर ऐड होते जाएंगे तो 8 उनमें ऐड होता जाएगा। अब हमें बताना है कि ये AP है या नहीं। तो AP के लिए हमको पता है कंडीशन क्या थी कि कॉमन डिफरेंस क्या रहना चाहिए, पूरी टर्म्स में सेम रहना चाहिए, दैट्स 15, पूरी टर्म में कॉमन डिफरेंस क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो हम पहले कॉमन डिफरेंस निकालें। पहले क्या करें, अब ये हमारी जो है पहले जो लिखते हैं वो हमने देखा था फर्स्ट टर्म होती है, इसको A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड नंबर पे लिखते हैं वो सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन, इस तरीके से टर्म होती हैं। तो इनके लिए कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। तो ये हुआ 23 माइनस 15, तो 23 में से 15 गए 8 आएगा,
अब इसको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम कर चुके हैं। 23 कैसे आया, 15 में 8 जोड़ने पे आया, तो 23 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23 में से 15 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। डी की एक और वैल्यू निकालें, A3 माइनस A2, बाद वाली टर्म में से उससे पहले वाली टर्म माइनस करते हैं, तो 31 में से 23 माइनस हुआ तो अगेन ये आया 8। फिर एक बार और डी निकाल लेते हैं, 2-3 वैल्यू लेके चेक करेंगे क्या सेम चल रहा है ये पूरी सीरीज़ में या नहीं। अब A4 माइनस A3, अब ये हुआ 39 माइनस 31, तो ये हुआ 8। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि मतलब वो लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें कॉमन डिफरेंस पूरी टर्म्स में क्या रहता है, सेम रहता है, मतलब एक फिक्स नंबर ऐड करके बनाया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि हर टर्म में 8 जोड़ के नई टर्म आ रही है, तो ये 8 क्या चल रहा है, सब में सेम चल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, is same, so it is AP, so it is AP। पहले तो हम इसका आंसर लिख देंगे yes, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा है कि क्या ये AP है या नहीं है। पहले तो ये था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, yes it is AP। why it is AP, common difference is same, so it is AP। तो एक ही बात है, हमने यहाँ नीचे भी कारण बता दिया कि क्यों AP बनी, क्योंकि पूरी लिस्ट ऑफ नंबर्स में, पूरी टर्म में कॉमन डिफरेंस क्या रहा, सेम रहा, इसलिए हमने कहा ये क्या है, AP है। तो हम इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे, पहले लिख दिया यस इट इज़ AP, फिर रीज़न लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, इस कारण से हमने कहा ये AP है। अब एक्सरसाइज 5.1 का सेकेंड क्वेश्चन हम करेंगे।